अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिपिड की फोर्थ क्लासिफिकेशन को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्पीनॉइड्स। याद रहे, टर्पीनॉइड्स को अगर अच्छे से समझना है तो आपने इसकी शुरुआत के 2 लेक्चर को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि पहले लेक्चर में लिपिड क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। लिपिड की स्टार्टिंग की क्लासिफिकेशन समझकर जब आप टर्पीनॉइड्स तक आएंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टर्पीनॉइड्स की। द लिपिड विच कंटेन आइसोप्रीनॉइड रिंग आर नोन एज टर्पीनॉइड्स। यहाँ ये कहा जा रहा है वो लिपिड जिनके पास क्या हो, आइसोप्रीनॉइड रिंग हो, यानी कार्बन की जो आइसोप्रीनॉइड रिंग है उसमें 5 कार्बन हो और 8 हाइड्रोजन हो, वो लिपिड कहलाते हैं टर्पीनॉइड्स। अब ये रिंग कैसी है देखिए भाई, यहाँ तक भाई 5 कार्बन है, आपको मालूम है एक कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये रिंग बन गई। अब इस कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, जबकि बकिया जो 2 कार्बन होते हैं ना, किसी भी इन 5 कार्बन में से कोई भी 2 कार्बन होते हैं उनके दरमियान होता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन नहीं, 1 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। अगर हम काउंट करें, देखो भाई अब सबने 4-4 बॉन्ड बनाए, इसने भी 4 बॉन्ड, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसने भी, देखो 2 यहाँ हैं, 1 और 1, 4 हो गए, 2 यहाँ हैं, 1 और 1, तमाम कार्बन ने 4-4 बॉन्ड बना लिए। अब देखो कार्बन की तादाद अगर मैं काउंट करूं तो 5 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 8। तो इस रिंग को नाम दिया गया है आइसोप्रीनॉइड रिंग। तो वो लिपिड्स जिनके पास आइसोप्रीनॉइड रिंग होती है वो लिपिड्स कहलाते हैं टर्पीनॉइड्स। अब इन टर्पीनॉइड्स को हमने 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर लिया। टर्पीनॉइड्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। टर्पीनॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 हिस्सों में हमने इसे क्लासिफाई किया। नंबर 1 स्टेरॉइड, नंबर 2 कैरोटीनॉइड्स, नंबर 3 टर्पीनेस। 3 इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है, जबकि सबसे पहले हम स्टेरॉइड से हम शुरू करते हैं। स्टेरॉइड्स जो कि टर्पीनॉइड्स की एक टाइप है, द टर्पीनॉइड्स व्हिच कंटेन 3 6 मेंबर कार्बन रिंग एंड 4th रिंग कंटेन 5 कार्बन एटम। These rings are fused to form total 17 carbon atom which is known as steroid nucleus। यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड की अगर हम बात करते हैं, ये वो टर्पीनॉइड्स हैं जिसके पास, देखा अगर मैं यहाँ स्टेरॉइड न्यूक्लियस की यहाँ डायग्राम बना दूँ, ओके। अब देखो भाई इसके पास 3 6 कार्बन वाले रिंग है। देखो भाई हर कोना एक कार्बन को शो करे, मैं कार्बन बना भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 काने हैं। अब ये दूसरी वाली भी जो है वो क्या है, हर कोने पे 1 कार्बन है, हर कोने पर 1 कार्बन बना दिया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है स्टेरॉइड के पास 3 6 कार्बन वाली रिंग है, 6 6 6, और जो चौथी रिंग होती है उसके पास 5 कार्बन होते हैं। ये चारों जब आपस में फ्यूज हो जाती है, ये चारों जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो बनता है स्टेरॉइड न्यूक्लियस। और इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर टोटल कार्बन एटम की जो तादाद होती है वो 17 होती है। इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल कार्बन एटम की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 17। अब देखो भाई मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ, द टर्पीनॉइड्स विच कंटेन 3 6 मेंबर कार्बन रिंग, जिसके पास 3 रिंग होंगी 6 कार्बन वाली, एंड 4th रिंग कंटेन 5 कार्बन एटम, और चौथी रिंग जो होगी इसके पास कितने कार्बन एटम होंगे, 5। These rings are fused to form total 17 कार्बन एटम, और ये जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो टोटल कार्बन की जो तादाद होती है वो 17 होती है, जिसे स्टेरॉइड मॉलिक्यूल या स्टेरॉइड न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। अब आप गौर से सुनो, 3 6 कार्बन 6 6 6 18 हो जाते हैं, और 5 जो होते हैं मिलाकर कितने होने चाहिए, 23 कार्बन होने चाहिए। लेकिन यहाँ 17 कह रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्यूज हो गई है ना। इसको अगर इंडिविजुअल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, इसको अगर इंडिविजुअल काउंट करो तो ये भी 6, इसको इंडिविजुअल काउंट करो तो भी ये 6 है, इसको इंडिविजुअल काउंट करो तो 5 है। लेकिन इन चारों को अगर टोटल अगर काउंट करो तो कितने बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कितने हैं, 17 कार्बन।
क्यों? इनके फ्यूज होने की वजह से ये 23 नहीं, ये कितने हैं? 17। तो हमने कहा ये चारों रिंग फ्यूज हो जाती है और टोटल कार्बन की जो तादाद होती है वो 17 होती है। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी के पोर्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के अंदर स्टेरॉइड क्या होता है? शामिल होता है। तो इनकी डिटेल के लिए आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी वाला पार्ट आप डिस्कस कर सकते हो। फिर इसके बाद कैरोटीनॉइड्स इट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैविंग डबल बॉन्ड एंड कंटेन 6 मेंबर कार्बन रिंग एट ईच एंड। कैरोटीनॉइड्स के पास लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होती है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और उसके दोनों एंड पर 6 कार्बन वाली रिंग होती है। लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की और उस फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड भी होते हैं और इसके दोनों कोनों पर और इसके दोनों किनारों पर 6 कार्बन वाली रिंग मौजूद होती है, तो उसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की अगर बात करते हैं, दे आर फाउंड इन पिगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा। ये पौधों के कलर पार्ट के अंदर पाए जाते हैं, रंगीन हिस्से होते हैं ना, उसके अंदर बाकायदा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जिनका कलर जो है वो येलो, ऑरेंज, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं टर्पीनेस। द टर्पीनॉइड्स विच कंसिस्ट ओनली ऑन आइसोप्रीनॉइड सब यूनिट्स आर नोन एज टर्पीनेस। हमने कहा तीसरी जो टर्पीनॉइड्स की टाइप है वो टर्पीनॉइड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रीनॉइड यूनिट ही हो। आइसोप्रीनॉइड जो रिंग हमने इस वीडियो में डिस्कस की सिर्फ और सिर्फ वही मौजूद हो, वो टर्पीनेस कहलाते हैं। फिर अगर इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल टर्पीनेस आर वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल होते हैं, जल्दी से इवापोरेट हो जाते हैं। दे आर यूज इन परफ्यूम। इनका इस्तेमाल जो होता है वो परफ्यूम में भी होता है। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।